तुमसे नहीं संभल रही दिल्ली, इस्तीफा दो। बाकी इनके पार्टी का दूसरा आएगा, उससे भी नहीं संभलेगी, क्योंकि इनको सरकार चलाना नहीं आता बीजेपी को। इससे बस बीजेपी वालों से पूछ लो कि मंदिर कहाँ बनाना है, मस्जिद कहाँ करना है, ये बात इनको आती है। बाकी सरकार चलाना इनके बस के, इनके बूते की बात नहीं है। आज लोग महंगाई से तरस रहे हैं। महंगाई कितनी है, कितनी महंगाई बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है महंगाई। महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है कि पूछो ही नहीं, तो पूछने वाले नहीं इनको। काहे कि तुम मुख्यमंत्री, काहे की कैबिनेट मीटिंग करती हो भाई? ना तुम महंगाई पे बात करती हो, ना बेरोजगारी पे बात करती हो, ना सफाई पे बात करती हो। आज दिल्ली में जगह जगह वही सीवर जाम हो गए। दिल्ली में जगह जगह हर बस्ती में जाओ सीवर जाम है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। भाई किस लिए तुम आए थे? बड़ी बड़ी बातें करते थे, अब तो सीवर भी तुम्हारे पास है, अब तो सरकार तुम्हारी है। दूसरी सरकारों पे दोष मरते थे, अब तो तुम्हारी अपनी सरकार है, अब तो काम करो। पानी भी गंदा आ रहा कई जगह, अभी भी पानी अभी मैं कह रहा हूँ बिल्कुल गंदा आ ही नहीं रहा पानी, तो कई जगह तो आ ही नहीं रहा। और ये कह रहे थे टैंकर माफिया, टैंकर माफिया तो अब ज्यादा बढ़ गया, अब ज्यादा हो गया। आप दूर मत जाइए, सफाई का नमूना ये कहते हैं स्वच्छ भारत, स्वच्छ इंडिया। ये आपके ये सामने शास्त्री भवन है, वो सामने संसद है, ये बाहर जाइए कूड़े के ढेर लगे, बुराड़ी का कूड़े का ढेर, अब सारा ढेर यहाँ हो रहा है। वो सामने संसद है, कुछ दिनों बाद मेरे ख्याल ये कूड़े का ढेर संसद के दरवाजे तक पहुंच जाएगा। तो ये सफाई भी नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे। ये दिल्ली की कुछ नहीं कर पाए मुख्यमंत्री, बस पोस्टर फाड़ लो, पिलर पे जाओ पोस्टर फाड़ लो। मुख्यमंत्री का ये काम रह गया। कहीं ना कहीं आयुष्मान कार्ड भी फेल पता नजर आ रहा है। ये सब कुछ फेल है, ये खुद ही फेल है। आपके महाशय पत्रकार महोदय, आपकी बात को मैं सर आंखों पे लेता हूँ। इनके सारी चीजें फेल होगी, कोई कामयाबी नहीं होगी, इनकी कोई नीति है ही नहीं। ये लोगों के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं, ये लोगों के पक्ष में बात करने वाले लोग नहीं है। आज महंगाई कितनी है, आम आदमी गरीब आदमी से पूछो कितनी महंगाई है। पानी नहीं आ रहा साफ, सीवर बंद है सारे, कुछ नहीं है कहने ने, बसों की फ्री, ये फ्री, बस ये बातें इनकी सुन लो। बस क्या करती हैं, सिर्फ प्रेस नोट दे दिया, खत्म है। मेरी बात हुई, सुनिए, मेरी कई लोगों से बात हुई, मैंने कहा ये सफाई या कूड़े के ढेर पड़े उठाओ। कह रहे जी वो मुख्यमंत्री कहते हैं ये उनका परेश वर्मा का एरिया, तो मैं क्या करूं बताइए, इनमें अभी से ये हो रहा है, उससे नहीं। ये तो एनडीएमसी का एरिया है ना, आप रेखा गुप्ता को क्यों कोस रहे हैं इसमें? तो मुख्यमंत्री के अधीन नहीं आता एनडीएमसी एरिया? चेयरमैन किनको होते हैं? बीजेपी के हैं, बीजेपी की है, मुख्यमंत्री तो दिल्ली की है, मुख्यमंत्री दिल्ली की है। लेकिन एनडीएमसी का चेयरमैन अलग होता है। अच्छा, अलग होता है, तो किसके अधीन होता है वो? किसके? हाँ बताओ। सेंटर के अधीन होता है तो सेंटर किसकी सरकार है? तो रेखा गुप्ता तो रेखा गुप्ता सेंटर में अप्रोच करे ना, और करे ना मुख्यमंत्री, यही करेगी। लोग करे जाके, लोगों ने वोट दिया, ठगी करेगी लोगों से, वोट लेके झूठ बोलेगी, महिलाओं को झूठ बोलेगी, 2500 दूंगी, सिलेंडर दूंगी, 50 रुपए दाम बढ़ा दिए। कांग्रेस के राज में लोग जाते थे ना, 1 किलो दाल लाते थे, आज 1 किलो, इनकी इतनी महंगाई है, लोग 1-1 पाव दाल ला देंगे। कांग्रेस की सरकार तो आ नहीं रही ना, तो आ जाएगी, ये लोग चाहते हैं। कैसे आएगी? तो लोग भूल नहीं रहे, शीला दीक्षित का जमाना नहीं भूल रहे। शीला दीक्षित जी पूरी दिल्ली में कितने पुल बने, याद करके वोट कमल पे दे आते हैं। सर बिल्कुल सुन लीजिए, अब ये जाने वाले हैं, सत्ता जाने वाली सरकार को याद करते करते 15 साल हो गए। सर देखिए 15 साल आपको ये लूट लिया इन्होंने, जेबें खाली कर दी, आपका विनाश कर दिया, दिल्ली का विनाश कर दिया, ये बीजेपी ने विनाश कर दिया। आपको अब खुशी होगी, कुछ समय बाद, कुछ महीने बाद सरकार भी गिरेगी और अब लोग जाएंगे, मोदी जी घर जाएंगे। कांग्रेस की हवा नहीं, आपको हकीकत बता रहा हूँ मैं, आपको मुस्कुरा के कह रहा हूँ ये सरकार गिरेगी। सर खरीदोगे? सुनो, अरे खरीदना इनका काम है, अपहरण करना इनका काम है, खरीदारी ये करते हैं, नोटबंदी का पैसा इनके पास है। अब सुनो, अब सुनो मेरी बात, नोटबंदी का पैसा इनके पास, कोरोना का पैसा इनके पास, जीएसटी का पैसा इनके पास, पैसा तो ये सरकार तो अपने आप गिरेगी। वो नायडू साहब है ना, वो बैसाखी छीनने वाले हैं, नीतीश जी वो बैसाखी छीनने वाले हैं। वो कभी भी लोगों की इंतहा हो गई है। दिल्ली की सरकार कैसे गिरेगी? दिल्ली की सरकार भी गिर जाएगी, काम नहीं कर पाएंगे। लोगों को गुस्सा मत दिलाओ, मत दिलाओ, लोगों का इम्तिहान मत लो। जनता भगवान है, जनता को गुस्से को शांत रहने दो। जिस दिन जनता गुस्से में आ गई ना, खाड़ फेंकेगी आपको। फिल्मी डायलॉग है, फिल्मी डायलॉग नहीं, हकीकत बयान कर रहा हूँ। कांग्रेस का नेता हूँ, कांग्रेस का सिपाही हूँ। आखिर कांग्रेस इतना अच्छा सरकार में काम कर रही थी, तो इस विधानसभा में सीट कितने आए कांग्रेस? देखिए हम को कह रहे नहीं आई, हम जनता का फैसला मानते हैं, हम तो जनता का फैसला मानते हैं। आप तो उल्टी सीधी बातें करते हो। आपको ना रेखा गुप्ता काम क्यों नहीं कर रही? 2 महीने हो गए,
रेखा जी बताइए दिल्ली में क्या किया? अरे जाके नाले देखिए, सारे नाले साफ हो गए। सारे नाले भरते जा रहे हैं, सारे नाले देखो वहां को उनको वो अपने नाले में जाके डुबकी लगाएं, सारे नालों में गंदगी वहीं भरी हुई है सारा। ये देखो ना, आप जाओ ना यहाँ, कहाँ पे? ये संसद के बाहर जाओ, आपको पता ही नहीं है नाले आप। अरे आप बाहर ये सड़क पे जाओ, हाँ। नालों के बाद सड़कों पे गंदगी देखो आप, ये बाहर जाओ, ये तो वीआईपी एरिया है, प्रधानमंत्री वहां रहते हैं, ये संसद है। नाले में इतना गंदगी भरा पड़ा रहता था, अब इतना साफ हो गया कि पूरी वहाँ पे। कौन सा नाला, मुझे जगह तो बता दो, मुझे जगह तो बता दे कौन से नाले में, वहाँ नाले निरंकारी के पास आप जाके देखो पहले। कौन सा नाला? निरंकारी पे एक नाला वजीराबाद वाला है। वो मैंने देखा, वहां तो कुछ भी नहीं हुआ। टाइलें लगानी उन्होंने क्या? बड़ी बड़ी मशीनें काम कर रही है नालों में। कौन सी बंद मशीनों में काम हो रहा है? कितने ही अगले दिन से काम लग गया। नहीं, मशीनों में बंद काम हो रहा है, बंद मशीनों में काम हो रहा है क्या? जमुना भी वैसी रहेगी, जाके देखो अब। वो 2-4 दिन इलेक्शन से पहले काम हुआ, उसके बाद जमुना भी देखिए वैसी की वैसी होगी। फिर ये जैसे थे ना, ये वैसे, इनके काम करने का कोई तरीका नहीं, ना इनको आता है, सिर्फ इनको ठगी आती है आप क्या बस। करोगे? हैं? अरे हम तो विरोध करेंगे, जनता के साथ हैं हम, जनता के साथ हैं, उनकी आवाज को उठाएंगे, जो हमारा कर्तव्य बनता है वो हम करेंगे, लड़ाई करेंगे, लड़ेंगे, यही कर सकते हैं हम तो। दिल्ली की तरह ऐसी आवाज उठाओगे, बिहार में भी सरकार वहां भी सुनिए आप पत्रकार महोदय, यही शांत हो जाओ। बिहार में 100 साल तक बीजेपी पाँव नहीं पसार सकती। यह इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, तिल मिलाए हुए हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, तेजस्वी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, त्रिदेव से घबरा रहा है मोदी, त्रिदेव से मोदी जी छटपटाए हुए हैं, घबराए हुए हैं। आप कह रहे हैं दिल्ली में महंगाई किधर है? महंगाई तो देश हित में है। अच्छा, देश हित में है। कैमरा अभी बीवी से जाके पूछो, मारेंगे एक राप्टर तुम्हें कि सिलेंडर लेके आओ 1250 का, ये तुम्हें महंगाई नहीं दिखती? 200 रुपए किलो घी नहीं दिखता? भाभी हमारी तो भाभी है ना, पूछना जाके, भाभी जी सुनिए, अरे सुनो, मैं आपको घर की मैं बता देता हूँ, जब सुनिए, इनकम बढ़े उसके साथ बोलते आपकी सेविंग कितनी है आपके बैंक में, कितना अमाउंट है? हमारी छोड़ी है, लेकिन लोगों को जेब में कितनी से? अरे आपको शर्म आती है? 10 साल 12 साल की लड़की स्कूल में पढ़ने वाली 10-10 रुपए के पेटीएम कर रही है। भाभी जी से पूछिए, जब घर में अब सुनिए, जब वो घर में चूल्हा जलाती होंगे, अब सुन लीजिए ना मेरी बात, आप सुन लीजिए, अब मेरी लाइन सुनो, अब मेरी लाइन सुनो। घर में अब घर जाते होंगे ना, भाभी कहती होंगी, जब चूल्हा जलाती होंगी, गैस ऑन करती है 1150 का चूल्हा, जब तेल डालती 200 रुपए का तेल किलो, तो आंखों में आंसू आते होंगे कि शटअप, ऐसी महंगाई हमने देखी नहीं, कि बीजेपी को शटअप ही कहती है। जय हिंद।